Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरबीआई ने इस साल रेपो रेट घटाकर लोन सस्ते होने का माहौल तो बढ़िया बनाया, लेकिन इससे फिक्स डिपॉजिट को तगड़ा नुकसान हो गया। भले सबके लोन सस्ते ना हुए हों, लेकिन सबके लिए एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट घटकर 6.5% रह गया। 7% का इंटरेस्ट रेट भी मुश्किल नसीब है एफडी के बाजार में। एक्सपर्ट अब ये कैलकुलेशन समझा रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जिस रफ्तार से महंगाई दर बढ़ रहा है, उस रफ्तार से एफडी इनकम नहीं बढ़ेगी। मैच्योरिटी पर टैक्स कटने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। जितने साल की एफडी कराएंगे उसमें पैसा तो सेफ रहेगा, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलने लायक रहेगा। हो सकता है कि 10 साल की एफडी पर रिटर्न प्लस या माइनस हो जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और निवेश सलाहकार सीए नितिन कौशिक कहते हैं, एफडी का रिटर्न जब महंगाई के बराबर हो तो रियल रिटर्न 0 होता है। इसमें टैक्स जोड़ दिया जाए तो असल में आपका पैसा धीरे धीरे घटने लगता है। अभी तो महंगाई दर 4% है, लेकिन अगले साल 7.5% पहुंचने का अनुमान है। एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% स्लैब में हैं तो 7.5% इंटरेस्ट का असली फायदा नहीं मिलता, जबकि एसआईपी में 1 साल से ज्यादा निवेश पर 1 लाख तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता और उसके बाद भी सिर्फ 10% टैक्स देना होता है। इसे सतीश की कहानी से समझिए। सतीश एमएनसी में काम करते हैं, 30% टैक्स स्लैब में है। सतीश ने सेविंग्स के 10 लाख रुपए की एफडी 7% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए कर दी। औसत महंगाई दर के हिसाब से 5 साल बाद सतीश को एफडी से मिलेंगे 10 लाख के 14,02,550 रुपए। इस पर टैक्स कटेगा अलग से। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 साल बाद 10 लाख वाली चीज 10 से 15 लाख की हो जाएगी। इस तरह सतीश की इंटरेस्ट की कमाई का कोई अलग फायदा नहीं रहेगा। जितने साल में इंटरेस्ट से कमाई हुई, उतने साल में बाजार में चीजों के दाम बढ़ गए। सतीश के 10 लाख नाम के लिए 13 साढ़े 13 लाख बढ़े। परचेजिंग पावर वहीं की वहीं रह गई। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।